ऐसे ये तीन नेता बड़े जननायक बनकर उभरे हैं इस चुनाव के बाद। लेकिन बड़ी खबर बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम एकनाथ शिंदे से फोन पर बात की है और उन्होंने महाराष्ट्र में जीत के लिए सीएम शिंदे को बधाई दी है। प्रधानमंत्री जिन्होंने एकनाथ शिंदे को फोन किया है क्योंकि एकनाथ शिंदे इस वक्त भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे को फोन करके फोन पर उन्हें जीत के लिए बधाई दी है। और एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हम तय करेंगे मिलकर के नया सीएम कौन होगा। तो वो भी समझ रहे हैं कि वो अपनी दावेदारी मीडिया के सामने नहीं रख रहे। तो यहां तो देखिए एक एकजुटता नजर आ रही संजय गुप्ता जी, लेकिन आपके खेमे में अभी भी ऐसा लग रहा है कि विलाप चल रहा है, वहां एक दूसरे को ब्लेम करना चल रहा है। देखिए ये ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, बातें कुछ ना कुछ करने के लिए तो चाहिए ही। कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। मेन बात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, मेन बात हर पॉलिटिकल पार्टी की उसकी विचारधारा होती है। हमारी पार्टी के 80% लोग शिंदे जी के साथ चले गए, 56 में से 40 विधायक चले गए। तो वो जो जिस बात को लेकर के गए वो यही बात थी कि विचारधारा बीजेपी के साथ। आप सही बात बोल दी आपने, विचारधारा बीजेपी के साथ थी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। देखिए सच निकल ही आता है। आप कह रहे हैं विचारधारा बीजेपी के साथ थी। देखिए मनोज जोशी जी ने कहा, हमारी पार्टी के सबसे वयोवृद्ध नेता मनोज जोशी जी ने कहा कि हमारा नेचुरल लाइंस बीजेपी है, 2019 में कहा। प्रताप सरनायक जी ने कहा, फिर उसके बाद शिंदे जी के साथ 40 विधायक चले गए। उसके बाद भी अगर कोई बात नहीं समझ रहा, आज भी हमारी पार्टी के 90% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम बाला साहब को मानते हैं, मोदी साहब को मानते हैं, अटल जी को मानते हैं, हम कांग्रेस के नेताओं को नहीं मानते। मगर कोई सब कुछ उठा करके भी होश में ना आए तो उसको क्या कहें। तो कौन होश में नहीं आए? उद्धव ठाकरे होश में नहीं आए थे, ये आप कह रहे हैं आज के दिन कि वो होश में नहीं आए और उन्होंने गलत फैसला लिया। जनता ने क्या, महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया है, क्या इस फैसले के बाद हम कुछ कहना बाकी रह गया? क्योंकि अरे ये तो बड़ी बात है संजय गुप्ता जी, आप ना शो पर ज्यादा आया करिए। आप जब भी आते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज जरूर देते हैं। अब आपको मलाल हो रहा है कि आप लोग क्यों बीजेपी के साथ नहीं गए। वहां सीएम पोस्ट भी आपने हाथ से गंवा दी थी, फिर अब विचारधारा भी चली गई। जो असली विरासत थी बाला साहेब की वो जनता ने तय कर दिया किसे मिली है, तो ये भी तय हो गया है। मैं एक बार प्रेम कुमार जी और चंद्रप्रकाश जी को स्टूडियो में, हाँ आप तो ब्रेकिंग देते हैं ना न्यूज, आप यही कह रहे हैं कि ये मलाल हो था और ये गलत निर्णय हो गया। तो मतलब अजीत पवार ने सही निर्णय ले लिया, आपने गलत लिया। एकनाथ शिंदे ने सही ले लिया, उद्धव ठाकरे ने गलत लिया। ठीक बात है। जो जब महाराष्ट्र की जनता ने इस बात का फैसला किया है तो और क्या रह गया इस बात क्या में? हो रहा है आज भी अगर हम ना माने तो और क्या? ये जो संजय गुप्ता ने यू टर्न लिया, यही यू टर्न उद्धव ठाकरे तो नहीं लेंगे। देखिए संजय गुप्ता जी और अपनी पार्टी रहे हैं या उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ने का मन, आवाज बड़ी दब गई आपकी आज, क्या हो गया? संजय दोस्त उनके ऊपर कमेंट थोड़ा सा संभल के ही करना होगा। भाई संजय गुप्ता जी ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है कि उनके बीच क्या है वो जाने, लेकिन चुनाव में जो पराजय हुई है उस पर उनकी वो प्रतिक्रिया है। पर एक थोड़ा सा मैं अलग बात बोलना चाहता हूँ कि आज 2 राज्यों का चुनाव परिणाम आया और मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ कि झारखंड से कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे ही मान लीजिए कि मैं झारखंड, आप पत्रकार हैं, आप दोनों पे बोल सकते हैं। झारखंड का मैं प्रतिनिधि हूँ, जमशेदपुर से हूँ, तो आप मुझे ही मान लीजिए कि मैं झारखंड का प्रतिनिधि हूँ अपने पैनल में। देखिए झारखंड में भी उतनी ही बड़ी जीत हुई है जिसकी चर्चा होनी चाहिए। और जो वहाँ कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, इन लोगों ने जिस तरह से अपना स्टारडम फिर से पहली बार झारखंड में कोई सरकार रिपीट हुई है, ये भी ऐतिहासिक बात हुई है। थोड़ी देर पहले बीजेपी भी कह रही थी ना हम रिपीट कर रहे हैं, तो ये रिपीट झारखंड में भी हुआ है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ये नहीं कह रही है कि ईवीएम हमारे वाले में ठीक थी और आपके वाले में खराब थी। ये वाला जो राग है ना, ये ऑपोजिशन से आता है। अपने से लोग बोल करके नहीं, अपने से नहीं बोल रहे हैं भाई। संजय राउत ने क्या बोला है चंद्रप्रकाश जी, वो तो आकर बोल गए मैं मानता ही नहीं हूँ ये नतीजे, ये खराब है, ये गलत है। बाकी सबकी भाषा भी यही है, ईवीएम को खारिज करने वाली भाषा है सबकी। अच्छा, जो प्रेम कुमार जी कह रहे थे सबसे बड़ी बात कि देखिए बारी बारी बात होती है। महाराष्ट्र में बात हो रही थी, झारखंड बिल्कुल न महत्वपूर्ण है। किसी ने नहीं कहा कि झारखंड की जीत, वहां पे जेएमएम की जीत का कोई मतलब नहीं है।
अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बात हो रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है, और सबसे बड़ी बात है सही बात है, महाराष्ट्र और झारखंड भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ की कांग्रेस, हमें यह समझना होगा कि महाराष्ट्र में जो आज कांग्रेस की दुर्गति हुई है, वो उसका राष्ट्रीय एक उसका मतलब निकलने वाला है। और झारखंड की जीत ठीक है, झारखंड में दुर्गति नहीं हुई है झारखंड। अरे एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि अभी हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। झारखंड में भाजपा आज भी जो है विपक्ष की पार्टी होगी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस अब विपक्ष की पार्टी नहीं रहेगी। वहां उसकी पूरी तरह से सुपड़ा साफ है, उसका सबसे ऐतिहासिक रूप से खराब प्रदर्शन है। भाजपा आज भी 33% वोट पे है झारखंड में। आप किस चीज को देखकर आंख बंद कर रहे हैं? शुतुरमुर्ग की तरह आंख की पार्टी का दर्जा तो बीजेपी का भी नहीं होगा। सच्चाई तो अपनी जगह है। झारखंड में भाजपा कुछ समीकरणों में हारी है। झारखंड में बीजेपी विपक्ष का दर्जा नहीं रख पाएगी, जैसे महाराष्ट्र में आप बोल रहे हैं वैसे। अरे अभी ट्रेनिंग, आप अभी ट्रेनिंग के उसे। मैं अजीज खान साहब के पास जा रही हूँ। अजीज खान साहब, अभी लीड्स पे मत। इलेक्शन का करप्शन, ये कह रहे हैं अखिलेश जी। अब ये आप यूपी के संदर्भ में कह रहे हैं, लेकिन यही आवाज विपक्ष की महाराष्ट्र में भी आ रही है। जीत हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए ना अजीज खान साहब। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता खास तौर से 9 विधानसभाओं में जो जिस तरह समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है, इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद कि लाठियां भांजी गई, किस तरह पिस्टल लहराए गए, किस तरह घरों में लोगों को कैद कर दिया गया, लेकिन जनता का उत्साह रहा और जनता निकल करके बाहर आई और समाजवादी पार्टी को एक बड़ा वोट कहीं ना कहीं जनता ने दिया और 2 सीटें भी जितवाई। जबकि ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि शायद जो हालात पैदा हुए हैं, समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया था। एक बात। दूसरी बात, अभी मैं लगातार देख रहा हूं सारी मीडिया लगातार महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही है। हमें जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत है, नो डाउट, बधाई देता हूं, लेकिन बड़ी हार भी तो झारखंड में है। क्या उस हार को स्वीकार नहीं किया जाएगा? सही बात है, सही बात। और अगर हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा है। मीडिया को पूरी तरह से झारखंड के बारे में चर्चा करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अगर मोदी मैजिक है मान लेते हैं हम, तो झारखंड में मोदी मैजिक क्यों नहीं है? नहीं सर, एक बात बताइए, किस तरह बीजेपी किस तरह मुंह दिखाई है, किस तरह आप झारखंड। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन महाराष्ट्र में, और शहजाद जी को भी स्क्रीन पर रखिए, महाराष्ट्र में एक विरासत की भी लड़ाई थी, एक असली नकली की भी लड़ाई थी, और विचारधारा वाली भी लड़ाई थी कि मेरी विचारधारा गलत या तुम्हारी विचारधारा सही, ये वाली लड़ाई भी थी। वो सबको पार करके एक बड़ी जीत है। तो ये नॉर्मल लड़ाई नहीं थी, किसी राज्य में सरकार वर्सेस ऑपोजिशन या 2 दलों के बीच की लड़ाई। यहां बहुत से उसके अलग अलग एंगल थे। देखिए सुचरिता जी, आपने अपनी ओपनिंग कमेंट में और बाकायदे टैगलाइन लगाया था, बटेंगे तो कटेंगे, नारा चल गया। अगर वो बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है नारा चला, तो झारखंड में क्यों नहीं चला? आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में विरासत और की सियासत रही, तो आखिर झारखंड में घुसपैठी और तमाम तरीके के पता नहीं कौन कौन से नैरेटिव सेट किए गए कि बेटियों को उठा ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आखिर झारखंड में वो चीज क्यों नहीं चली, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह नैरेटिव बीजेपी सेट कर रही है, वो एक तरफा नैरेटिव सेट कर रही है। ये वही वाली बात तो है कि जब मध्य प्रदेश जीते थे और तेलंगाना हारे थे, तो तेलंगाना पे चर्चा नहीं हुआ था। क्यों नहीं चर्चा हार जीत में है तो हार पे भी होनी चाहिए और श्रेय लेना चाहिए। आदमी वही बेहतर होता है और नेता वही प्रभावशाली होता है जो जीत और हार दोनों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है।